जीसस। आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन से एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चलेंगे। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट आपके आगे रखूंगा, सिद्धांत जिसको बोलते हैं। कॉन्सेप्ट के बाद हम उस विषय को समझेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क है जहां के सारे नागरिक, स्त्री पुरुष सारे नागरिक वॉरियर्स हैं या सोल्जर्स हैं। इज़राइल। बाइबल में इज़राइल के द्वारा परमेश्वर जो दिखा रहा है, और संसार में इज़राइल द नेशन उसने रखा है टेस्टिमनी के तौर पर। आप क्या देख पा रहे हैं? बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश, सब देशों से सबसे छोटा, लेकिन उसकी शक्ति आपने देखी है? यहां पर बैठा एक भी व्यक्ति न्यूज से वाकिफ नहीं है। क्या कर दिया उसने? कितनी बड़ी शक्ति, उसके आगे कोई मायने नहीं रखती। डर उसके अंदर है। ये परमेश्वर की गवाही है, बाइबल के अंदर भी और वर्ल्ड में भी। सी द पावर ऑफ गॉड, द पावर ऑफ हिज पीपल। उसके लोगों की शक्ति देखो, उनकी शक्ति नहीं है, वो उसकी शक्ति है। बाइबल में जब मैं बहुत अध्ययन कर रहा था एंड टाइम प्रोफेसीज के बारे में, तो बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर न्याय करेगा तो इज़राइल द नेशन के द्वारा ही न्याय करेगा। परमेश्वर कोई काम उतर के खुद नहीं करता, माध्यम बनाकर करता है। हालेलुया। अब आपको बताते हैं सोर्स रिसोर्स कॉन्सेप्ट पे आइए। परमेश्वर को हमेशा भौतिक जल देना था, तो परमेश्वर ने भौतिक जल डायरेक्ट हमको नहीं दिया। उसने बर्फबारी की, नदियां बही और हमको पानी पीने को मिलता है। और मनुष्य को उसमें क्या पार्टिसिपेट करना था? नदी का पानी डायरेक्ट नहीं पी सकते, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा आप उस पानी को प्यूरिफाई करते हैं और फिर सप्लाई करते हैं और फिर हमको पहुंचता है। तो आप तक परमेश्वर कैसे जल पहुंचाता है? कभी बैठकर सोचिए। आपका अंधविश्वास कि हम बस हमको यहां टपका दे, अभी जादू कर दे, ये जादू परमेश्वर नहीं करता है। वो जादूगर नहीं है। हाँ, वो वास्तव में काम करता है, वास्तविक काम करता है और वास्तविक तरीके से काम करता है। कोई भी काम जादुई तरीके से ना करता है, था ना करता है और ना कभी करेगा। इस कॉन्सेप्ट को निकालकर फेंक दीजिए। क्या आप हम प्रार्थना करेंगे प्रभु तुरंत कुछ कर देगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। आप परमेश्वर को जानते कितना है? सबसे पहला सवाल, आप परमेश्वर को कितना जानते हैं? दूसरा सवाल, आपका परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है? तीसरा सवाल, आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं? आप उसके वचन को कितना फॉलो करते हैं? कोई एक बात आप बता दीजिए कि आप करते हो और फिर आप कहिए कि मैं प्रार्थना करूंगा हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम परमेश्वर को पहली बात जानते नहीं। जो कुछ हमको जानकारी मिलती है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा ही मिलती है जब हम कलीसिया में आते हैं। लेकिन यहां पर फिर एक प्रॉब्लम आती है। आप कौन सी कलीसिया में जाते हैं, वहां पर आपको क्या जानकारी मिलती है? यहां पर बिग क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं, क्योंकि हम आज आपको वो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं कि जैसे एक देश के सारे नागरिक अगर सैनिक हैं तो उस देश की कौन सी समस्या का समाधान हो सकता है? किसी को नहीं मालूम, सब ब्लाइंड। दिमाग पर जोर मत डालिएगा, क्योंकि आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। सबसे पहली समस्या का समाधान यह होता है कि सेना को अपने लोगों को नहीं बचाना है, बल्कि पूरी कंट्री को मिलकर अपने देश को बचाना है। यह सामूहिक लड़ाई हो जाती है ना? और सारे नागरिक अगर सैनिक हैं तो सब एक दूसरे का रेस्क्यू कर सकते हैं मुसीबत के समय में,
विपत्ति के समय में सब एक दूसरे को बचा सकते हैं, और सेना बॉर्डर्स पर अपना काम करेगी। तो सेना की टेंशन खत्म कि नागरिकों को बचाओ, है ना, नागरिकों को बचाओ। अब आते हैं मुद्दे पे। आपके परिवार में अगर सब लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार सब लोग परमेश्वर में मजबूत हो जाएं, आत्मिक योद्धा बन जाएं, तो जो घर के मुखिया हैं उनको अपने बच्चों की टेंशन खत्म हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? नहीं तो माता पिता अपने बच्चों के बचाने में लगे हुए, यहाँ ना फंस जाए, वहां ना फंस जाए, यहाँ ना चला जाए, वहां ना चला जाए। आप सारे समय आपकी सबसे बड़ी टेंशन आपके बच्चे हैं, है कि नहीं है? ये आपकी कमजोर कड़ी है, और यहीं पे परमेश्वर भी आपको टेस्ट करेगा और यहीं पर शैतान आपको फंसाएगा। हालेलुया। आप हारेंगे कहां पे? यहीं पर हारेंगे। आपके बच्चे को पथभ्रष्ट कर दो, बाकी आपका परिवार पूरा खत्म हो जाएगा। कितना भी कमा लो, आप गए काम से। हालेलुया। अब मैं आपको बाइबल में पिक्चर दिखाता हूं। शायद लोग बाइबल पढ़ने वाले यहां तक पहुंच नहीं पाए, या यूं कह लें कि बाइबल में प्रकाश और अंधकार किस बात का को दिखा रहे हैं। एक्चुअली प्रकाश जो है, लाइट रिप्रेजेंट्स लाइफ, एंड लाइट मीन्स होप। भोर का तारा उदय हुआ, होप, आशा आ गई, है ना। और उसके बाद अंधकार फिर क्या दिखाता है? उसका ऑपोजिट चले जाइए, निराशा। पूरी दुनिया निराश होती है, तब हमारी आशा डिवाइन लाइट होती है। इस संसार में आपको कहीं आशा नहीं मिलेगी। स्पिरिचुअली आपको मिलेगी तो परमेश्वर के पास ही मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर सोर्स है। गॉड इज द सोर्स, और रिसोर्स उसने हमको दिया है, हिज ओनली बिगॉटन सन, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। ये रिसोर्स है। परमेश्वर ने नए नियम में रिसोर्स दिया, लेकिन लोग अपना अपना रिसोर्स पकड़कर खड़े हैं। दुआ, प्रार्थना, उपवास, ये सब क्या है? ये वो रिसोर्स है जब परमेश्वर ने पुत्र नहीं दिया था, तब उनको एक फॉर टाइम बीइंग, जब तक हम आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं करते तब तक आप इन चीजों पर निर्भर रहे। ये आपकी टेस्टिंग के लिए दिया था, क्या आपको देखे कि आप इन चीजों में ईमानदारी से हैं कि नहीं। ये इजराइलियों को ये क्यों दिया गया था? मूसा की विधियां इन्हें एक बाउंड्री में रखने के लिए दी गई थी। हालेलुया। आज मैं आपको एक बहुत भयानक खुलासा करने जा रहा हूं। मेरे साथ एक पद निकालें जो आपको मिलेगा न्यायों की पुस्तक, न्यायों की पुस्तक, द बुक ऑफ जजेस इन इंग्लिश, और उसका न्यायों की पुस्तक 2 अध्याय का 6 पद से पढ़िए। जब यहोशू ने लोगों को, मूसा के बाद यहोशू, देखिए लीडरशिप चेंज बट गॉड नेवर चेंज। परमेश्वर नहीं बदला, लीडरशिप बदली। लीडरशिप बदलने के बाद क्या हुआ? उन लोगों का जिनको मूसा, जिनकी अगुवाई मूसा कर रहा था, मिस्र से निकाल लाया था, लाल समुंदर पार कराया था, और उसके बाद तंबू की विधि और मूसा के द्वारा 613 आज्ञाएं, सारी चीजें सब ऑर्गेनाइज करके उनको दिया, और उनकी अगुवाई करी जंगल में, उस निर्जन स्थान में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अगुवाई की। लेकिन जब मूसा का जीवन समाप्त हुआ तो परमेश्वर ने मूसा का ही एक खास चेला, जिसका नाम यहोशू है, खास चेला था। कैसा चेला था? परमेश्वर लीडरशिप किसके हाथ में देना चाहता है? एक बढ़िया लीडर के बाद, मूसा के बाद किसको है? परमेश्वर ने किसको चुना? यहोशू को चुना।
तो लीडरशिप का चुनाव कौन करता है? परमेश्वर करता है, प्रभु नहीं, परमेश्वर करता है, गॉड द फादर। आपको ये अंतर सीखने पड़ेंगे, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। ये आपको अगर अंतर नहीं मालूम तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो पिता था उसने मूसा को चुना, मूसा के बाद उसने मूसा के खास चेले को यहोशू को चुना, जो मूसा के बिल्कुल नजदीक रहता था और नजदीकी से उसके साथ उसके लीडरशिप में रहता था और आज्ञाकारी था। जब यहोशू, अब पढ़िए इसको, जब यहोशू ने लोगों को विदा किया था तब इजराइल देश को अपने अधिकार में कर लेने के लिए अपने अपने निज भाग पर गया। नहीं, कुछ ग्रामर गलत हो गई, गए, अपने अपने निज भाग पर गए। ये इजरायली लोग अपने अपने निज भाग पर गए जी, और यहोशू के जीवन भर उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे, हाँ, और देख चुके थे कि यहोवा ने इजराइलियों के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए। अब रुक जाइए, इजरायली लोग जो यहोशू के द्वारा, ये मूसा के फॉलोअर्स थे, जो ये यहोशू के भी फॉलोअर्स हो गए। बहुत ध्यान दीजिएगा, यहोशू के फॉलोअर हो गए, लीडरशिप बदली लेकिन फॉलोइंग वही थी, लोग वही थे। और जब ये लोग जो वृद्ध हो चुके थे, ये वृद्ध लोग जिन्होंने ये देखा था कि परमेश्वर ने उनके लिए, इजराइलियों के लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, ये लोग सब जानते थे, इनके पास सच्ची गवाही थी, ये सच्चे गवाह थे परमेश्वर के कामों के, और इनकी लीडरशिप बिल्कुल सही थी। फिर क्या हुआ, आगे पढ़िए। इजरायली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। यहोशू की कर रहे थे कि यहोवा की कर रहे थे? बहुत ध्यान दीजिएगा, मैं इन पॉइंट्स पर लौटूंगा जी। तब यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया, और उसको तिम्नथेरस में, जो अप्रैम के पहाड़ी देश में गाशा नामक पहाड़ के उत्तरी हो रहे, उसी के भाग में, जो यहोशू का भाग था, उसी के भाग में मिट्टी दी, और उस पीढ़ी के सब लोग भी और अपने, यानी उस पीढ़ी के सारे लोग जो यहोशू के लीडर, मूसा की लीडरशिप से यहोशू की लीडरशिप में आए थे, उस पीढ़ी के सारे लोग क्या हुए, यानी सबकी डेथ हो गई। बहुत ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। फिर क्या हुआ? तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोगों ने जो यहोवा को ना जानते थे, हाँ, और ना उस काम को जो उसने इजराइलियों के लिए किया था, जानते ही नहीं थे। ये नई पीढ़ी आ गई। आज मेरा आपसे सवाल है, आपके पूर्वज जिस चीज को लेकर चले थे, उसकी सच्चाई कहां गई? इस पीढ़ी में जो आज खड़ी है, मिट गई, पूर्वजों के साथ मिट गई। इसका कारण मालूम क्या है? लीडरशिप। अभी मैं पार्ट्स करके खसकते खसकते जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और परमेश्वर सारे संसार के, सारे रिलीजन के, सारी भाषा, सारे देश के लोगों को एक ऐसा भयानक सत्य इजराइल के द्वारा दिखाता है,
जिसे आप देखकर चकित होना चाहिए, नहीं होते जी। उस पीढ़ी के सारे लोग खत्म हो गए और जो नई पीढ़ी आई इजरायलियों की, ये परमेश्वर को नहीं जानती थी, परमेश्वर के कामों को नहीं जानती थी जो उसने किए थे इजराइल के लिए। इनके पास कुछ भी नहीं था। फिर क्या हुआ? इसलिए इजरायली वो करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नामक देवता की उपासना करने लगे यहोवा जानकर। क्या ऐसा आज क्या हालत है? आप देखिए, इस पीढ़ी के लोग कुछ नहीं जानते। ये वो पीढ़ी बैठी है जिसको ABCD नहीं मालूम, जिसे अपना इतिहास नहीं मालूम, संसार का इतिहास नहीं मालूम, जिसे परमेश्वर कौन है नहीं मालूम है, और जिसे परमेश्वर क्या चाहता है नहीं मालूम है, और जिसे ये नहीं मालूम कि परमेश्वर ने समस्त मानव जाति के लिए क्या कर दिया है। एवरी पर्सन इज इग्नोरेंट, सब अज्ञानी है, आत्मिक रूप से मृतक या आत्मिक रूप से ब्लाइंड जी। अब यहां पे आपने देखा, मैंने एक दशा दिखाई है, न्यायियों के समय की दशा चल रही है। सब हाथ पैर चला रहे हैं और तुक्का तुक्की कर रहे हैं। मैं प्रश्न ये करता हूं, प्रार्थना करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आप प्रार्थना कर किससे रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन में इजराइल के अंदर एक ऐसा विक्टिम, ऐसा एक चीज दिखाई गई है पहले राजा में 18 अध्याय में, कि बाल के 450 नबी, जिस बाल का यहां पे अभी नाम आया, बाल देवता की, बाल देवता के 450 नबी और एलिया अकेला, और वो लोग, ये कंपटीशन हो रहा था कि जिसका ईश्वर सच्चा होगा वो अग्नि के द्वारा भेंट को ग्रहण करके ये साबित करेगा, ईश्वर साबित करेगा कि कौन सच्चे ईश्वर को जानता है, कौन नहीं जानता है। अब आप बताइए, 450 नबियों को उसने कहा पहले तुम कुर्बानी कर लो, ईश्वर को बुला लो। बाद में उसने तंज भी किए, जब वो सुबह से लेके दोपहर तक चिल्लाते रहे, पीटते रहे, नाचने गाने लगे, सब कुछ किया उन्होंने। आज लोग कर क्या रहे? 450 का मतलब जो मैक्सिमम ईश्वरों के मानने वाले, बहु ईश्वरीय लोग, समस्त अन्य जाति सब कुछ कर रही है। इजराइल का परमेश्वर एक के द्वारा जवाब देता है। एलिया रिप्रेजेंट्स जीसस क्राइस्ट। उस पर विश्वास करोगे, परमेश्वर अग्नि के द्वारा, पवित्र आत्मा की अग्नि के द्वारा तुम्हें ग्रहण करेगा, साबित कर देगा कि परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। अब मैं आपको फिर एक जगह लाता हूं, मेरे साथ आ जाइए, यशाया नबी की पुस्तक, उसका 29 चैप्टर और 9 पद से पढ़िए। ऊपर हेडिंग होगी एक, चेतावनियों को अनदेखा करना जी। ठहर जाओ और चकित हो, भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। वे मतवाले तो हैं परंतु दाख मधु से नहीं, वे डगमगाते तो हैं परंतु मदिरा पीने से नहीं। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है। ये किसके लिए भविष्यवाणी है? ये इजराइलियों के लिए नहीं है। अब बताइए किसके लिए है ना? ये किसके लिए भविष्यवाणी है? उसने, यहोवा ने तुम्हें भारी नींद में डाल दिया है, बेहोश कर दिया है। हाँ, लीडरशिप के लिए। इजराइल की लीडरशिप राजा से नहीं चलती थी। राजा के ऊपर एक होता था,
और याजक के ऊपर भी एक होता था, वो था भविष्यवक्ता। कौन था? भविष्यवक्ता। और आज के जमाने में आप कहीं भी दिखा दीजिए किसी राष्ट्र में नेशनल प्रॉफिट कोई है? और डालिए, जोर डालिए दिमाग पे, कोई है? यीशु मसीह के बाद से कोई नहीं है। यीशु मसीह के बाद से कोई नहीं मिलेगा आपको। भविष्यवाणी खत्म। अब भविष्यवक्ता ना होना पूरे राष्ट्र का कोई चेतावनी देने वाला नहीं है। अब आपको फिर से आपको ले जाते कॉन्सेप्ट पे, आप लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। ये देखिए कि किसी भी देश के पास हवाई हमलों को रोकने के लिए एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। क्या कहते हैं? एयर डिफेंस सिस्टम, जो सेना को यह बताता है कि तुम्हारे आसमान के ऊपर, तुम्हारे देश के टेरिटरी के जो ऊपरी हिस्सा है, आसमान में खतरा मंडरा रहा है। वो आपको चेतावनी देता है ताकि आप अपना डिफेंस मजबूत कर ले। तो ये डिफेंस का पार्ट होता है, ऑफेंस का पार्ट नहीं होता। क्योंकि आप लोगों को सैन्य प्रशिक्षण नहीं है, तो आप लोग हर चीज को फोन पे आजकल सॉल्यूशन करते हैं। कोई भी मसला हो जाएगा, फोन पे लगे रहेंगे, अभी फैसला हो जाए, अभी सारे मसले हल हो जाए। कैसी जनरेशन आ गई है, जिदिया जाते हैं। कुछ चीजें, कुछ मसले ऐसे होंगे जिनको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा उसके हाथ में। हालेलुया। कि सब कुछ तुम ही कर लोगे और सब एक ही दिन में कर लोगे। आपके जीवन में बहुत से ऐसे आघात होंगे जो समय के साथ हील होंगे, तुरंत तुरंत नहीं होंगे। और आजकल के लोग हथेली पर सरसों उगा रहे हैं। हालेलुया। अपनी कमजोरियों को पकड़िए। जब परमेश्वर का वचन हमको कहता धीरज, धीरज रख, धीरज रख, तो धीरज रख का मतलब क्या है? ठहर जाओ, ठहर जाओ। और हम लोग क्या कहते हैं? उतावली, जल्दी, अभी अभी अभी, मैं प्रार्थना कर दीजिए हो जाए। नहीं होगा। हम आपसे सच इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं आपके साथ दोषी नहीं बनना मांगता। आपकी मानसिकता को मैं नहीं एक्सेप्ट करता, क्योंकि मुझे परमेश्वर के वचन से सत्य पता चल गया है। आप उतावली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सत्य नहीं जानते। हम उतावली इसलिए नहीं करते क्योंकि हम सत्य जानते हैं। हम धीरज रखते हैं क्योंकि हमें मालूम वो है और वो ही करेगा तो होगा, हमारे प्रयास से कुछ नहीं होगा। और अन्य जाति के लोग उसको नहीं जानते, इसलिए प्रयास ज्यादा करते हैं और बोलते भी ज्यादा है, सुनते कम और समझते तो बिल्कुल ही नहीं। ये डिसऑर्डर्स हैं। अब इसको पढ़िए, क्या लिखा आगे? यहोवा ने तुमको, किसको? इजराइल के भविष्यवक्ताओं को भारी नींद में डाल दिया और उसने तुम्हारी प्रोफेटिक आईज को ले। अब ये कौन से भविष्यवक्ता हो गए? अंधे भविष्यवक्ता, ब्लाइंड प्रॉफिट्स। हालेलुया। अन्य जाति में भी प्रॉफिट्स हैं। कैसे हैं? तुक्का तुक्की मारते हैं। लग गया तीर निशाने पे तो भैया बहुत चढ़ावा आ जाएगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, हमने तो कहा था, तो प्रभु जाने, कुछ गड़बड़ी हुई होगी। जी। और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर परमेश्वर ने तुम्हारे दर्शनों के, तुम्हारे सर के ऊपर ऐसा कवर कर दिया है, तुम्हें ब्लाइंड कर दिया है कि दर्शन तो हैं लेकिन वो तुमको दर्शन, ये वो लाइट तुमको मिलेगी नहीं। दर्शन एक्चुअली परमेश्वर की ओर से जो इंफॉर्मेशन से डिवाइन एनलाइटमेंट है, वो लाइट है, स्पिरिचुअल लाइट है, वो मिलना बंद, कवर्ड। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक के समान, पुस्तक की बातों के समान हो गए।
जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को ये कहकर दे कि इसे पढ़, और वो भविष्य वक्ता को ये दिया जाए जिसके सर पर परमेश्वर ने पर्दा डाल दिया है, और उसको आप कहिए कि ये पढ़ो, तो वो क्या कहेगा? मैं नहीं पढ़ सकता, ये तो बंद किताब है, इसमें कुछ है ही नहीं, स्पष्ट हो ही नहीं रहा। तो क्या चीज उसको नहीं मिल रही है पुस्तक पढ़ते समय? क्यों उसको ये पुस्तक बंद लग रही है? नहीं, आप लोग गलत जगह पहुंच जाते हैं। पर्दा डाल दिया, जब पर्दा डाल दिया परमेश्वर ने, अब आप बिना परमेश्वर की लाइट के आप पढ़ के दिखा दीजिए। ये बाइबल की जो पुस्तक है, ये बाइबल की पुस्तक आपके लिए, आजकल के लोगों के लिए जो पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं है, परमेश्वर का प्रकाश जिनके पास नहीं है, उनके लिए ये सील्ड बुक है। वो पढ़ तो लेंगे, अक्षर पढ़ लेंगे और तुक्का तुक्की कर लेंगे, ऐसा करके वो अपना विनाश करेंगे। यही बता रहा गया जी। तब वही पुस्तक अनपढ़ को ये कहकर दी जाए कि इसे पढ़, और वो कहे मैं तो अनपढ़ हूं। अब देखिए यहां पर हेड और बॉडी दिखाई जा रही है, आप अगर देख पाए तो बाइबल में देखिए, जो लिखा है उसमें देखिए क्या दिखाया जा रहा है। तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर उसने पर्दा डाल दिया, यानी तुम्हारे लीडर्स को परमेश्वर ने उनको प्रोफेटिक आईज बंद कर दी, ऊपर से उनके सरों पे पर्दा लपेट दिया ताकि उनको डिवाइन लाइट वो रिसीव ना कर पाए, और उनके फॉलोअर्स अनपढ़। ये पुराने नियम में जो लीडरशिप थी वो पढ़ी लिखी होती थी, और जो फॉलोअर्स थे वो पढ़े लिखे नहीं होते थे। उनको आप पुस्तक दे देंगे, वो कहेंगे हम तो अनपढ़ हैं, हम तो इसके अज्ञानी, हम तो इसमें क्या समझेंगे, भाषा ही पढ़ पाएंगे। आज कलीसियाओं की हालत क्या है देखिए, वचन के आधार पर देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या चल रहा है। और फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और यूट्यूब, फेसबुक, सब जगह लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े। ये जिद है, ये जिद है। ये नाश होने वालों के अंदर जिद आ जाती है कि जिसको नाश होना होता है, परमेश्वर कहता है तू जिद कर, जितनी करेगा तू उसी चीज को बर्बाद कर दूंगा, वही दूंगा। एआई में क्या होता है, हमने यही तो आपको बताया था, जो चीज आप ज्यादा लाइक करेंगे वही चीज आपको परोसता रहेगा, इतनी देगा, इतनी देगा, इतनी देगा, इतनी देगा, बारिश कर देगा, और आप उसी में फंस के रह जाएंगे। हालेलुया। ये कॉन्सेप्ट बाइबल से ही आ रहा है जी। प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन किसको बोलते हैं? MIND, माइंड। और पुराने नियम में मन का मतलब होता था हार्ट एंड माइंड। एक्चुअल में ये सही है, हार्ट मीन्स लाइफ एंड माइंड मीन्स सोच। आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपकी भावना, आपकी इच्छा, आपका जीवन परमेश्वर रहित रहता है, और आप आराधना खूब करते हैं, ये कहा जा रहा है। आज लोग क्या कर रहे हैं? आराधना खूब कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्या नहीं कर रहे हैं? वचन, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके आप सब कुछ करेंगे तो आपको आशीष मिलेगी कि श्राप मिलेगा? यही तो पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया। सारे कर्म कांड कर लो, आशीष की जगह श्राप आएगा, क्योंकि ये तो तुमने परमेश्वर को प्रवोक कर दिया कि हम तो वही करेंगे जी, जो हम परंपरा हमारे अंदर भरी है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो परंपरा में ट्यून्ड है। एक्टिव माइंड जो होता है वो उसको रिन्यू करता नहीं, ये खत्म हो गई, अब अपडेट हो, ये करना है, ऐसे करना है, अब ये नहीं करना है, ये करना है जी। प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं, समीप आके, मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, जो केवल मनुष्यों की
आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वरन अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब इनके सिखाने वालों की, इनके लीडरशिप की, इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट हो जाएगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। आओ बेटा, तुम किससे टक्कर ले रहे हो? एक तरफ इस रिलीजियस लीडरशिप और एक तरफ ट्रुथ। आप ऐसे अगर एनालिसिस करके देखेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि सारी लीडरशिप लगभग ऊपर नीचे करके सब एक ही पाले में, कोई किसी से आगे नहीं निकला। और जो चीजें अपने आप, देखिए परमेश्वर कोई चीज को मिटाता नहीं है। जिस चीज की उसने शुरुआत नहीं की है, मैं आपको सिंपल फॉर्मूला दे रहा हूं, बिब्लिकल फॉर्मूला, जिस चीज की उत्पत्ति में शुरुआत नहीं हुई, परमेश्वर ने नहीं की है, वो खत्म हो जाएगी, वो मिट जाएगी। और जिस चीज की शुरुआत परमेश्वर ने की है वही आगे बढ़ेगी। अब आप बताइए 21वीं सदी में क्या जाएगा आगे? जो चीजें शैतान के इन्फ्लुएंस के द्वारा शुरू हुई हैं उत्पत्ति में, वो सब यीशु मसीह की सेकंड कमिंग पे यहीं खत्म कर दी जाएंगी, डिस्ट्रॉयड रहेगी इंसानियत और एक सच्चा जीवित परमेश्वर, क्रिएटर और डिलीवरर, सेवियर, और उसकी आत्मा में सब एक हो जाएंगे। ये बाइबल, परमेश्वर का ये दर्शन है और यही दर्शन बाइबल हमको इसी दर्शन की ओर लीड करती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपने अलग अलग तबकों में अपनी चीजों को ऊंचा करने में लगे। अरे परमेश्वर के आगे सब खत्म कर दो, मिट्टी। पौलुस ने क्या किया था? कहने लगा मैं अपनी उस धार्मिकता को जो व्यवस्था के अनुसार थी, मैं उसे कूड़ा समझता हूं। मालूम क्यों? मसीह के आगे कुछ नहीं है। इस समझ तक आप कब पहुंचेंगे? प्रभु मालिक चाहता वो यही है। आपके अंदर ये समझ कब आएगी? समझ हमेशा, देखिए ट्रुथ, अंडरस्टैंडिंग, ये सब लाइट, इसका जो प्रतीक है वो लाइट है। आपकी जिंदगी में एनलाइटमेंट जब आएगा तब अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाएगी, तभी एनलाइटमेंट होगा। आज दुनिया में सब लोग मेरे पास पवित्र आत्मा, मेरे पास पवित्र आत्मा, तुम मुंह से क्यों बोल रहे हो? यीशु मसीह के ऊपर बॉडीली होली स्पिरिट उतरा तो उसने कभी अपने मुंह से कहा? और उसका भयानक विरोध हुआ। बॉडीली होली स्पिरिट उतरने के बाद विरोध हुआ। तुम अपने मुंह से चिल्ला रहे हो, प्रोक्लेम कर रहे हो, प्रोफेस कर रहे हो कि मेरे पास पवित्र आत्मा है, तो ये तो झूठी गवाही है और लोग मान लेते। मालूम क्यों? क्योंकि लीडरशिप ने लोगों को ब्लाइंड कर दिया, परमेश्वर ने नहीं किया। परमेश्वर ने लीडर्स को ब्लाइंड किया और लीडर्स ने उस ब्लाइंड सिस्टम को फॉलो करवा दिया लोगों से। हालेलुया। आपको कुछ यहाँ पे लाइट मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली तो हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ आइए, आपको मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय और 13 अध्याय का 10 पद से पढ़िए। ऊपर हेडिंग होगी मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय, उसके 10 पद में ऊपर आइए। दृष्टांतों का उद्देश्य। चेलों ने पास आकर उससे, यानी यीशु मसीह से कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, चेलों से कहा कि तुमको तो स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर ये लोगों को नहीं मिली है, जनरल लोगों को जी। क्योंकि जिसके पास है क्या? यहां लोग पैसा जोड़ लेते हैं। जिसके पास पैसा है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। अरे गलत, ये गलत है। ये गलत है, ये सांसारिक है। सांसारिक बात बहुत तेजी से आपके दिमाग में क्यों काम करती है? इससे ये साबित हो जाता है कि आप योर माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी ट्यून विद द स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड।
आपका माइंड जो है ना वो सांसारिक आत्मा से पूरी तरीके से परिपक्व हो चुका है, और ऐसे माइंड में आत्मिक बातें आपको कभी समझ में नहीं आएंगी, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं है आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास। जब तक आपको कोई दे ना, जब तक परमेश्वर आपकी आंख ना खोले, आपकी समझ ना खोले, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। कैसे लोग कहते हैं कि हम तो घर में बैठे बैठे यीशु मसीह से बातें कर लेते हैं, करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं, हमसे पूछ लीजिए, कॉन्सेप्ट ही नहीं। ये भी बात सही है, पता नहीं कौन से यीशु से बात कर लेते हैं, क्योंकि सच्चा तो बात करेगा नहीं। वो कहता मेरे पिता की उपस्थिति में आओ। जी आगे पढ़िए। जिसके पास है उसको दिया जाएगा क्या? समझ। और जिसके पास नहीं है क्या? समझ। उससे जो थोड़ी बहुत आपके पास है वो भी ले ली जाएगी, आपको बिल्कुल शून्य कर दिया जाएगा, एकदम यानी विदाउट अंडरस्टैंडिंग कर दिया जाएगा। जी मैं उनसे, ये इजराइलियों की बात कर रहा है यीशु मसीह के, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए। यीशु मसीह ने यहां एक को बार बोला कि वो व्यवस्था की बातें, वो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक नहीं पढ़ते, बोला? पढ़ने की बात करी? क्या बात करी? देखने और सुनने की बात करी। अब आप ये बताइए, यीशु मसीह देखने सुनने की बात कर रहा है, आजकल के जो लीडरशिप है देखिए वो पढ़ने की बात करती है। बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। भविष्यवक्ता जिनके पास पढ़ने की समझ थी, परमेश्वर ने उनको उनके सर पे कवर कर दिया, पढ़, कितनी पढ़ेगा? वो व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते थे और उसमें से मानवीय शिक्षाएं लोगों को देते। तभी तो यीशु मसीह कह रहा है, होठों से तो मेरा आदर करते हैं और मनुष्यों की शिक्षाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ये लीडरशिप कर रही है। आज की लीडरशिप क्या कर रही है? यही कर रही है, लेकिन उससे भी बुरी दशा में कर रही है। ये मसीह का विरोध कर रही है। जब सूर्य उदय हो गया तो अब आप लोगों को पुस्तकें क्यों दे रहे हो? आप उनको लाइट दो ना। टीचर का काम लाइट देना है कि पुस्तक देना है, थ्योरी में फंसाना है? जब सिर के ऊपर कवरिंग है तो रोशनी है ही नहीं, भेजे में कहां से प्रकाश जाएगा? माइंड बिल्कुल डार्क हो गया। ये दिखाया है, उनके मनों को अंधेरा कर दिया उसने। ये प्रतीकों में, वहां पर चित्रों में रखा हुआ है ये मैसेज। देखिए हम आपको एक फिर खास बात बता रहे हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि आपके माइंड में टेक्स्ट मैसेज काम नहीं करेगा। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लेंगे, वो आप अपने जीवन में एप्लीकेबल नहीं कर सकते। कहिए तो स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दे दावे के साथ। मेरी रिसर्च जिस चीज में कंप्लीट होती है तब मैं ये कहता हूं कि मेरे स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं। जमाने से लोग पढ़ते चले आ रहे, पढ़ते चले आ रहे, पढ़ते चले, आंखें की रोशनी खत्म कर ली पढ़ पढ़ के, आदत पड़ गई पढ़ने की, लेकिन एक भी बात जीवन में साबित नहीं कर पाए। हालेलुया। आप पढ़ के क्या कर सकते हैं? अगर परमेश्वर को मालूम था ना कि टेक्स्ट मैसेज अगर सफल होता तो यीशु मसीह को आना क्यों पड़ा? उद्धार करता, दुनिया को उद्धार करता चाहिए, दुनिया को पुस्तक नहीं चाहिए। और सब लोग पुस्तक लेकर खड़े, ये मेरी पुस्तक, ये तेरी पुस्तक, ये मेरी पुस्तक, ये तेरी पुस्तक, पुस्तकों के पीछे लड़ रहे। अरे पुस्तक मनुष्यों के द्वारा लिखी, बाइबल भी मनुष्यों के द्वारा लिखी हुई है, लेकिन लिखवाने वाला किसने लिखवाई है? हाँ, तो इसमें पूर्ण काल चल रहा है। पूर्ण काल का मतलब होता है एक ऐसा टेंस है जो किसी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा, जो हर युग में प्रेजेंट टेंस में काम करता है। यह पुस्तक हर युग में फ्रेश बात करती है। यह पूर्ण काल, एओरेटिक टेंस। हालेलुया। आपको उद्धार करता चाहिए कि पुस्तक चाहिए? आपको उद्धार करता चाहिए कि विधियां चाहिए? तो आप प्रार्थना के लिए क्यों परेशान होते हैं? उद्धार के लिए परेशान होइए ना, कि प्रभु मुझे उद्धार चाहिए। उद्धारकर्ता के द्वारा ही उद्धार मिलेगा
किसी व्यक्ति की प्रार्थना से उद्धार नहीं मिलेगा। न्यायों की पुस्तक आज के युग को और आज के युग के लोगों की दशा को, उनकी मनोदशा को, लीडरशिप को, हर चीज को आप वहां से देख सकते हैं कि आज क्या हो रहा है। बहुत बहुत जबरदस्त है। आगे पढ़िए क्या लिखा है, यीशु मसीह फिर क्या कह रहा है, वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। तो यीशु मसीह का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, समझ क्या है। और आजकल के लीडरशिप में आप देखेंगे कि ये लोगों का जो जोर होता है वो होता विश्वास। और विश्वास और समझ में क्या संबंध है? समझ होगी तभी विश्वास नहीं, आपका विश्वास समझ के साथ होगा तो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही ये संभव है, उसके बिना संभव नहीं है। वरना आपका विश्वास अंधविश्वास माना जाएगा, एक ब्लाइंड फेथ। ये है कि हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, एक्सपेक्टेशन है इसमें, होप नहीं है। होप कहां है कि परमेश्वर ने कहा है और हम उस बात को ग्रहण करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, वो झूठ नहीं बोलता और वो उचित समय पर इस बात को पूरा करेगा मेरे जीवन में। यह है होप। चाहिए होप, ब्लाइंड फेथ में एक्सपेक्टेशन में बैठे रहिए और होप लेकर आगे बढ़ जाइए। आप एक ही जगह फंसे हुए हैं, आपकी मानसिकता सीमित है, आपकी मानसिकता बहुत डेवलप नहीं हुई है। आगे पढ़िए। उनके विषय में देखिए, यीशु मसीह यशाया को कोड कर रहा है यहां पे। उनके विषय में यशाया की ये भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे। आज देखिए, प्रचार करते 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 यीशु मसीह के बाद से, पहली सदी की कलीसिया के बाद से आप देखिए कितने साल हो गए प्रचार करते करते, कितनी पीढ़ियों को प्रचार किया है। तुम सुनते तो रहोगे, पर एक पीढ़ी ऐसे ही चली गई बिना समझे, दूसरी पीढ़ी ऐसे ही चली गई बिना समझे, तीसरी पीढ़ी, और प्रेजेंट पीढ़ी कहां से आ रही है? उन्हीं पीढ़ियों से आ रही जो बिना समझे चली गई। तुम भी ऐसे ही रहोगे, सुनते तो रहोगे, समझोगे कुछ नहीं। उद्धार कब मिलेगा? उद्धार की कंडीशन बताइए। अब परमेश्वर का अनुग्रह वही कुछ कर सकता है, वरना मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है कि आप इस बात को मान लो कि आपको समझ में आ गया। जिसकी समझ में आ जाता है ना, वो तुरंत काम करने लगता है। मैं प्रैक्टिकल रहा हूं शुरू से, मेरा टेक्निकल वर्क रहा, वो भी प्रैक्टिकल फील्ड में। जिसकी समझ में नहीं आता तो हम कहते थे इसको हटा दो, ये हमारी बात नहीं समझ रहा, तो ये काम नहीं कर पाएगा, बिगाड़ देगा। जो व्यक्ति मेरी बात, मेरे इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करता था, वो नमूना दिखा देता था, खट से कहता था भैया रुकिए मैं करके दिखा रहा हूं, जैसे कि हाँ तुम कर लोगे, करो। तो आज लोग सुन रहे, अब देखो प्रभु हमको उठाएंगे, हम तो मरे पड़े। जी जिंदगी में कभी नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा, वो आपको नहीं उठाएगा जब तक आप फिजिकली अलाइव हैं। आप फिजिकली डेड नहीं है, आप खुद नहीं खड़े होंगे और उसकी इच्छा को धारण नहीं करेंगे, वो आपको कुछ नहीं करेगा। जाओ, ये पनिशमेंट है, एक्चुअली जजमेंट है ये, कि उसने इजरायलियों को जज करके, यानी उनको ऐसे न्याय में फंसा दिया कि बेटा तुम करते रहो, चक्कर काटते रहो, चक्कर काटते रहो, एक भी नहीं निकल पाएगा। परमेश्वर के जो न्याय है ना, या ये कह लीजिए परमेश्वर के जो पनिशमेंट्स हैं, वो बहुत अजीब टाइप के हैं। वो फंसा देगा आपको, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, एक ढर्रे में बंध जाओगे और ढर्रे में चलते रहोगे, ढर्रे में। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी, पांच पीढ़ी, कितनी पीढ़ियां गिन के देखिएगा घर जाके बड़े फुर्सत से बैठ के, इतनी पीढ़ियां ऐसे ही चली गई, उद्धार नहीं मिला। और अगर मुझे नहीं मिला तो मेरे आने वाली पीढ़ियों को भी नहीं मिलेगा। तो हमसे उद्धार हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनको आशा होनी है हम पर कि इनसे शायद हमें मिल जाए, और हम ही चले गए ऐसे, तो फिर उनमें से जो आगे आएगा उसका नंबर आएगा, भैया तू कर ले,
तो परमेश्वर सबको उद्धार का मौका तो दे रहा, पा लो, लेकिन पा नहीं पा रहा कोई, सिर्फ अपनी मानसिकता के कारण। जी, और आंखों से तो देखोगे, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा क्या देख रहे हैं, दिख ही नहीं रहा कुछ, तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का क्या पार्ट खराब हो गया है? तुम्हारा मेमोरी कार्ड बदल दो, वो पुरानी मेमोरी जो भरी हुई ना वो करप्ट है, उसे निकाल दो। काश ऐसा हो सकता, ह्यूमंस में नहीं हो सकता है, मोबाइल वगैरह में चीजों में हो जाता, गैजेट्स में, है ना। अब हमारा वो जो मेमोरी कार्ड है वो करप्ट हो गया है, उसको क्या करना है? उसको रिन्यू होना है। यीशु मसीह बड़े मुद्दे की बात कर रहा था। अब ये बताइए, यीशु मसीह धर्म की बातें कर रहा था कि बुद्धि की बातें कर रहा था? ये लोग उसको पता नहीं क्यों धर्म में लपेट रहे हैं। जी, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। अब जब आपका माइंड जो है वो प्रोसेसर है, अगर वो प्रोसेसर ही खराब हो गया तो आप कान से कैसे सुनेंगे? ऊंचा सुनेंगे। हाँ भैया, क्या बोले? हाँ हाँ भैया, हाँ। कितने समय से आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं? अब आप ये बताइए, कान में नहीं गया, माइंड में काम नहीं किया, तो आप ऊंचा सुन रहे कि नहीं? जी, और उन्होंने लो, जब आपको ऊंचा सुनाई देने लगा, आंख बंद कर ली, सुनाई तो कुछ दे नहीं रहा, दिखाई भी नहीं दे रहा है। जी, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और मन फिरा जाए, उनका मन फिर जाए। और यीशु मसीह कह रहा है मैं उन्हें चंगा करूंगा, मतलब यह मैं उन्हें नए सिरे से जन्म दे दूं। नए सिरे से जन्म आप इसलिए नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग काम ही नहीं कर रही। और ये क्यों हुआ? ये स्पिरिचुअल लीडरशिप ने आपको इस दशा में पहुंचा दिया। आप जिस भी रिलीजन को फॉलो कर रहे थे, वहां से आपको ऐसी चीजें सिखा दी गई, आपके माइंड में वो फीड कर दी गई कि अब वो मिट नहीं रही है, आपके अंदर स्वभाव बन गई है और वो हैबिचुअली आपके अंदर काम कर रही हैं। और आप एक तरफ परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, तो ये दो चीजें एक साथ, देखिए परमेश्वर का वचन आपके माइंड में काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ऑलरेडी वहां पर फीडिंग हुई रखी है, स्पेस है ही नहीं। और जब स्पेस नहीं है तो फॉर्मेट के बिना तो आगे बढ़ा नहीं जा सकता ना, नई फीडिंग कैसे होगी? आजकल के ही बच्चे बोल रहे हैं, बाकी पुरानी पीढ़ी में कोई नहीं बोल पाएगा। फॉर्मेट मारना है, सब कुछ खत्म करना होगा। अब मेरे साथ एक और जगह चलिए जो आपको मिलेगा, यही मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय में आ जाइए। 15 अध्याय, 15 अध्याय का 10 पद से पढ़िए। और उसने लोगों को, यानी उसने मतलब यीशु मसीह ने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और विश्वास करो कि सुनो और समझो। आजकल के रिलीजियस लीडर क्या कह रहे हैं कि सुनो और विश्वास करो, और यीशु मसीह ने क्या कहा था? आप जो विश्वास कर रहे हैं, आप ऑलरेडी कुछ विश्वास कर रहे हैं, आप विश्वास से भरे हुए हैं, लेकिन आप कौन से विश्वास से भरे हुए हैं ये अलग विषय है। और वो कह रहा था सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। क्यों नहीं करता? मेडिकल साइंस बता रहा है यीशु मसीह, वो मनुष्य को अशुद्ध ही नहीं करता। क्यों? पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो यीशु मसीह यहां पर कुछ मेडिकली दिखाना मांग रहा है। आप मेडिकल साइंस से देखिए, मेडिकल आइज से देखिए, यीशु मसीह क्या दिखा रहा है। मुंह से जो जाता है वो हमारे किन अंगों में जाता है, और जो मुंह से निकलता है वो किस अंग से निकलता है। जी, तब चेलों ने आकर, चेले जो थे ना इन्फॉर्मर, चेलों ने आकर यीशु मसीह से कहा, क्या तू जानता है, ये रिलीजियस लीडर जो हैं इजराइल के, फरीसी शास्त्री, इन्होंने ये सुनकर ठोकर
तूने ये जो अभी बोला ना, जो मुंह से निकलता हुआ अशुद्ध करता, जो मुंह में जाता हुआ अशुद्ध नहीं करता, इन्हें बहुत बुरा लगा, इनको ठोकर लग गई है जी। यीशु मसीह ने उत्तर दिया, हर पौधा, ये एक प्रिंसिपल मिला। अब उत्पत्ति में जाइए, जो चीज परमेश्वर ने शुरू नहीं की है वो सब उखाड़ के फेंक दी जाएगी। मैं आपको पूरी दुनिया का अंत दिखा दूंगा यहीं पे। यीशु मसीह दिखा रहा था जिस चीज की मेरे पिता ने शुरुआत नहीं की, जो पौधा मेरे पिता ने नहीं लगाया, उखाड़ा जाएगा। उनको जाइए, ट्री से क्या दिखा रहा है? जो फुलफिलमेंट आज दिखाई दे रहा है, एक बड़ा समाज दिखाई दे रहा है। एक पेड़ से ही तो शुरू हुआ, एक बीज से ही तो शुरू हुआ, है ना। शैतान का बीज भी बाइबल में दिखाया और परमेश्वर का बीज भी दिखाया। परमेश्वर ने जो बीज नहीं लगाया, इविल ट्री कोई नहीं लगाया, परमेश्वर ने रिलीजियस ट्री कोई नहीं लगाया, ये सब उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। लोग कितने उदास हो गए। अरे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आदत पड़ी हुई है। अरे तब तक कोई ऐसा ये वाला मानने वाला कोई बचेगा ही नहीं, मैं आपको पक्का बता रहा हूं। केवल वही बचेंगे, क्योंकि बच हम नहीं सकते। प्रिंसिपल इसमें है कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये सब नहीं बचेंगे, उसका मैं आधार बता रहा हूं। क्योंकि कोई नहीं बच सकता खुद से। जिसको वो बचा के रखेगा वही बचेगा, जिसको नहीं बचाएगा वो नष्ट हो जाएगा। नूह के जमाने में जाके देख लीजिएगा, उसने नूह को और उसके परिवार को, उतने ही लोगों को बचाया था, बाकी सबको मार दिया था। वही फिर होगा, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। मैं सिमिलैरिटीज रख रहा हूं और ये बिब्लिकल है जी। उनको जाने दो, किनको जाने दो? शास्त्री फरीसियों को। और यीशु मसीह कहना, अरे उनको सीरियस मत लिया करो, हल्के में लो, उनको जाने दो। कैसे? ब्लाइंड लीडर्स, ये बहुत बड़ा श्रापित चीज है। परमेश्वर श्राप तो नहीं देता है, परमेश्वर लीडरशिप को ब्लाइंड कर देता है ताकि वो ब्लाइंड फॉलोअर्स उनके पीछे पीछे लगे रहे जी। और अंधा यदि अंधे को, यानी ब्लाइंड लीडर, ब्लाइंड फॉलोअर्स ब्लाइंड लीडर को फॉलो करते हैं, तो दोनों, यहां पे गड्ढा मालूम किस चीज को दिखा रहा? विनाश को। दोनों का विनाश हो जाएगा जी। ये सुनकर पतरस ने उससे कहा, ये अब उसको लगा कि यार यीशु मसीह ने बड़ा कठिन दृष्टांत बोल दिया, कह रहा ये दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? तब यीशु मसीह के लोग जो है वो ना समझ, कभी यीशु मसीह के लोग हो सकते हैं? मसीही व्यक्ति कभी ना समझ हो सकता है? और अगर ना समझ है तो क्या वो मसीही हो सकता है? नहीं। बिल्कुल एकदम डिस्टिंक्शंस हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं है। पवित्र आत्मा जिसको सिखा रहा है, वो ब्लाइंड लीडर्स नहीं सिखा रहे हैं, पवित्र आत्मा सिखा रहा है। और जब पवित्र आत्मा सिखाएगा, आपके पहले आपको जीवन देगा, फिर आपको जीवन की ज्योति देगा और आपका मार्गदर्शन करेगा। लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और आज बिना लीडरशिप के एवरी पर्सन इज लीडर हिमसेल्फ, वो अपना लीडर खुद है। और जब ऐसी दशा होती, न्यायों वाली दशा है, जिसको जो उचित समझते हैं वो कर रहे हैं। हम लीडर हैं, हम किसी की नहीं सुनते, हम तो अपने लीडर हैं। आज आप सड़क पे चलिए, देखिए सब एक दूसरे को सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे। जाम लग जाता है, अपनी गाड़ी नहीं ठीक कर रहे, आप उधर कर दीजिए, आप ऐसे कर दीजिए, दूसरे को सिखा रहे हैं। एवरीबडी इज अ लीडर। लीडरशिप नहीं है। ये तो फिजिकल बात थी, स्पिरिचुअली आई। अगर स्पिरिचुअल लीडरशिप आपके पास नहीं है, स्पिरिचुअल लीडरशिप इज द सोर्स, क्योंकि उसका कनेक्शन रिसोर्स है, क्योंकि उसका कनेक्शन सोर्स से होता है, परमेश्वर से। परमेश्वर के द्वारा नियुक्त सेवक नहीं है, अगर लीडर नहीं है तो आपका बंटा धार है। ये इजराइलियों के द्वारा परमेश्वर ने दिखा दिया है। जिस दिन समझ में आ जाए, आंख खुल जाएगी ऐसे और दिमाग में बत्ती जल जाएगी, समझ जाना कि अब उद्धार निकट है। क्योंकि समझ के बिना आपके जीवन में परमेश्वर काम शुरू करेगा ही नहीं। समझ पैदा हुई कि नहीं, बॉर्न अगेन का मतलब एक तरीके से समझ लीजिए, समझ पैदा हो जाना, दिखाई देने लगना।
उत्पत्ति की पुस्तक में आप जैसा देखते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरे जल पे अंधेरा छाया था तथा उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था और परमेश्वर का उजियाला हो और उजियाला था। आप जब नए नियम में आते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसका पहला अध्याय का पहला पद पढ़ते हैं तो यहां पर भी यही बात शुरू की गई, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और आदि में परमेश्वर ने उसी के द्वारा सब चीजों की सृष्टि की, उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। तो यहाँ पे ये नई सृष्टि मसीह में कैसे शुरू कर रहा है, उस सृष्टि का वर्णन और नई सृष्टि का वर्णन यूहन्ना में बिल्कुल पैरेलल है और प्रकाशित वाक्य में जाके दोनों को कंपेयर किया गया। उसने आकाश और पृथ्वी रची, मसीह में उसने नया आकाश नई पृथ्वी रची। मैं आपको बहुत होलसेल में बोल रहा हूं, मैं इसको डिटेल में पार्ट्स में दूंगा। तब आप देखिए कि आप कहां खड़े हैं। विश्वास तो छोड़ दीजिए, विश्वास पे एक क्वेश्चन मार्क है। कई बार लोग कहते हैं हम विश्वास करते हैं, लेकिन आपके विश्वास पे परमेश्वर के वचन के आधार पर बड़े प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं कि आप जो विश्वास करते हैं गलत है। आप विश्वास करते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा ये हो जाएगा, ये गलत है। आपको यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा ही हमारे जीवन में पूरी होगी। हमारे कुछ करने से हमारे लिए कुछ नहीं होगा, हमारी चाहत नहीं होगी, उसकी चाहत पूरी होगी। और अगर आप उसकी चाहत को पूरा होना चाहते कि आपके जीवन में उसकी चाहत पूरी हो तो अवश्य हो जाएगी। दुआ की जरूरत नहीं, विश्वास करिए। और समझदारी का विश्वास होना चाहिए। आपके विश्वास में अगर समझ नहीं है तो अंधविश्वास, ये लीडरशिप की प्रॉब्लम है। और लीडरशिप की प्रॉब्लम ये थी, बाइबल पढ़नी किसको थी? पुराने जमाने में ये जो शास्त्री थे केवल यही पढ़े और लिखे होते थे। और उस जमाने में जैसे आज बाइबलों की ढेर सारी कॉपी होती, लोग खरीद लेते हैं, उस जमाने में ये बिकता नहीं था। ये केवल मंदिर में होती थी और ये खालों पर लिखी होती थी, स्किन, क्योंकि वो जानवर बलि होते थे, उनकी स्किन जो होती थी उस पर वो लिखा जाता, चर्म पत्र बोलते हैं, उस पर इसको लिखा जाता था। डेड सी स्क्रॉल्स में मिला ये सब, और इसको लिखा जाता था। और ये केवल ये लोग उसको बाद में कॉपी करते थे, शास्त्री फरीसी उसको उतार लेते थे, उसकी अपना कॉपी बना लेते थे और फिर उसकी स्टडी करके लोगों को सिखाते थे। ये व्यवस्था के शिक्षक थे और ये मूसा की व्यवस्था की आज्ञाओं को, विधियों को लोगों को सिखाते थे। दे आर द टीचर्स ऑफ द लॉ ऑफ मोसेस। उन लोगों ने कैसी शिक्षा दी थी कि जब यीशु मसीह आया तो उन लोगों को अपडेटेड होना चाहिए था कि शिक्षक को पहचान लेते कि अरे इसी के बारे में तो सिखाया जा रहा था, वो प्रकट हो गया है। तो इनकी दशा क्या थी? आत्मिक दशा, ब्लाइंड। लीडर्स भी नहीं पहचान रहे, फॉलोअर्स भी नहीं पहचान रहे, तभी तो यीशु मसीह ने कहा ये तो गए गड्ढे में। हालेलुया। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, जो इजरायलियों के साथ बीता क्या वही मसीही लोगों के साथ होने वाला है? स्पष्ट चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, स्पष्ट चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बाइबल में समझ जाएंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो एक भैंस पानी चली गई। अभी आपके पास अवसर है, अभी आप अपने मन को फिरा सकते हैं। आप परमेश्वर के वचन में लग जाइए। आपको पढ़ना नहीं है, आपको सुनना है। यीशु मसीह ने दो चीजों पर बहुत फोकस कराया था लोगों का, सुनो और समझो, सुनो और देखो और समझो, सुनो देखो समझो, सुनो देखो समझो। आप अगर आपको पढ़ना भी, जब यहां पर हम बोलते हैं तो जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे तुरंत हम पूछे कि आपने जो पढ़ा इसको समझ में आया? नहीं। तो हमने आपको समझ इसलिए थोड़ा पढ़ा है कि आप इसको समझाइए। हमने तो पब्लिक रीडिंग करवाई कि क्या लिखा है आप पढ़ दो, ताकि मैं आपको, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आपको ये एक्सप्लेन करे कि ये जो लिखा है इसका क्या अर्थ है। लीडरशिप का ये काम है। पढ़ने को कहीं नहीं बोला गया है। विश्वास कैसे पैदा होता है? सुनने से, पढ़ने से कहीं नहीं लिखा है। हर व्यक्ति खुद पढ़ेगा तो खुद उसका मन जो है उसमें एरर्स हैं, तो वो एरर्स के साथ पढ़ेगा, तो एरर्स के साथ वो गलत अंडरस्टैंडिंग में उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो ऐसे ही गया बिना झूठे शिक्षक के, वो खुद ही
सेल्फ डिसेप्शन में चला जाएगा पढ़ के। हालेलुया। अब आपको पता चला पढ़ना कितना खतरनाक है। कुछ भी मिले सब पढ़ लो, समझ में आए ना आए पढ़ लो। अरे आप जो पढ़ते हैं ना वह आपके माइंड में एक अंदर जाकर बैठ जाता है, विचार बन जाता है। लेकिन जब आप उसको उसका राइट इंटरप्रिटेशन आपके सामने रखा जाएगा ना तो आपको उसमें बहुत सी कमियां लगने लगेंगी। अरे मैंने तो ये पढ़ा था, यहाँ पे ये बोल रहे, ऐसा होगा। और इजराइलियों के साथ हुआ। अब लास्ट में मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री, उसका 10 अध्याय, और उसका पहले पद से पढ़िए। हे भाइयों, ये पौलुस रोमियो की कलीसिया के में जो यहूदी लोग थे उस समय, उन्हीं से वो संबोधित होकर बोल रहा है। हे मेरे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा, और उनके लिए, किनके लिए? इजराइलियों के लिए। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है क्या पाए? अरे धक्का नहीं लगा? इजरायली लोग कह रहे हैं अरे हम तो अब्राहम के वंशज हैं, हमें उद्धार की क्या जरूरत? जैसे जो मसीही परिवार में जन्मे बच्चे हैं ना, वो कहते हैं अरे हम तो मसीह हैं, हमें पश्चाताप की जरूरत नहीं है, हमें पापों के अंगीकार की जरूरत नहीं, हमें कलीसिया में जाने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं जरूरत है, हम तो मसीही बॉर्न क्रिश्चियन है। ये बॉर्न क्रिश्चियन वर्ड गलत है। कोई भी व्यक्ति बॉर्न क्रिश्चियन नहीं है। वी आर बॉर्न सिनर्स, बाइबल ये कहती है। तो बॉर्न क्रिश्चियन वर्ड कहां से आ गया? न्यायों की पुस्तक में जाइए, ये जितने इजरायली, इनकी जो बाद की पीढ़ियां थी जो गलत करने लगी थी, वो अपने आप को सोच रही थी हम तो इजरायली हैं, हम तो परमेश्वर के लोग हैं, वाचा के लोग हैं, हम पर अनुग्रह करेगा। और बॉर्न सिनर जी, क्योंकि पौलुस कह रहा है मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। समझ नहीं है, बिना बुद्धिमानी के या बिना समझ के धुन। अन्य जातियों के पास क्या चीज है? इजरायलियों की तरह धुन है, धार्मिकता की धुन। लगे पड़े रात दिन 24 घंटे, कोई टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। पैसा कितना खर्च हो जाए, आपको चारों तरफ देखने को मिल रहा है। ये क्या देख रहे हैं? और उसके बाद भी उनके घरों में देखो, मौत का तांडव देखो, बीमारियों का तांडव देखो, बर्बादियां हो रही हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, अपराध, सब कुछ हो रहा है। धुन तो रहती है पर बुद्धिमानी के साथ नहीं, समझ है ही नहीं उनके पास। वैसे ही तो आज की जनरेशन है जी, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, यही तो लोग आज कर रहे हैं। मसीहत में भी यही हो रहा है, हर रिलीजन में यही हो रहा है। परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित कर रहे हैं, अपनी मसीहत। एक नेम टाइटल बना देते हैं, फलाना फलाना चर्च, और अपना एक मॉडल बनाते हैं और अपनी मसीहत को उसकी ब्रांचेस निकालते हैं। इस शहर में जाओ, उस शहर में जाओ, उस शहर में जाओ। ये परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है, ये अपनी धार्मिकता की स्थापना करने में लगे हुए जी। परमेश्वर की अपनी धार्मिकता की स्थापना करने में लगे रहे, इतना लगे रहे कि वो परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ही नहीं हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त कौन सी व्यवस्था? ये कर्म कांड की व्यवस्था। ये करो, ऐसे करो, ये करो, ऐसे करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, ये जो कर्म कांडीय व्यवस्था जिसको कहते हैं सेरेमोनियल लॉज, मूसा की विधि में, ये इनका अंत है। धार्मिकता के निमित्त मसीह जो है व्यवस्था का अंत है। अगर आपके जीवन में ये अंत नहीं आया, इसका मतलब अभी तक आप विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। कितने लोग विश्राम में प्रवेश करना मांगते हैं? विश्राम का मतलब होता है परमेश्वर पे निर्भर हो जाना और अपने सारे प्रयास करना छोड़ देना, धार्मिक कर्मकांड छोड़कर यीशु मसीह पर और पिता परमेश्वर पर निर्भर हो जाना। कितने लोग निर्भर होना चाहते हैं? मुद्दा आपके सामने रखा गया है।
आपने मुद्दे को सुना, अब आप इसकी एनालिसिस करिए। और आपसे प्रश्न है कि जो लोग अगर ऐसा चाहते हैं वो अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आप विश्राम पाना चाहते हैं, इटर्नल रेस्ट है, यानी अब आपको कभी वो सब नहीं करना पड़ेगा जो बचपन से आपको सिखाया गया था कि ऐसे कर, ये कर, ये कर। विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, उसे कीलों से क्रूस पर जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। किसने? उस पर निर्भर हो जाओ। उसने वो काम भी किया है और तुम्हारे मनों से उन चीजों को निकालकर अपने लहू से शुद्ध करके अपने पुत्र और पुत्री के रूप में तुम्हें खड़ा करके अपनी महिमा कर सकता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित तो महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं जो आपने किया है और जो आप करना चाहते हैं और जो आप कर रहे हैं, वो आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत ही संभव होगा। हमारा उसमें क्रिया नहीं है, बल्कि हमारा समर्पण है। जब हम समर्पित होंगे तभी आप हमारे जीवन में काम करेंगे, और जब हमारे जीवन में काम करेंगे तो आप हमको परमेश्वर के पुत्र और पुत्री के रूप में विकसित करके और सुशोभित करके खड़ा करेंगे, ताकि हम सबके जीवन से वो महिमा प्रकट हो जो आप चाहते हैं। सारी महिमा आपको मिले प्रभु। जो लोग आज इस बात के समर्थन में खड़े हुए कि वो चाहते हैं कि आप उनके जीवन में ऐसा करें, हम आपसे निवेदन करते हैं प्रभु कि आप इनकी जिंदगियों में ऐसा कर दीजिए कि लोग इन्हें देखें और आश्चर्यचकित होकर कहें कि क्या ये वही है। प्रभु, सब नई सृष्टि हो जाए और आपका नाम महिमा पाए। आदर और महिमा आप ही को मिले। प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने